दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को पूरी तरह से मालूम है कि हरिद्वार में अभी धर्म संसद के नाम पर जो अधार्मिक काम किए गए हैं उसमें क्या क्या नहीं कहा। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है जैसे कभी हिटलर ने जर्मनी के अंदर किया था। अपने लोगों से वो कराता रहा और खुद खामोश रहा करता था। दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ख्वाह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भारत से प्यार करते हैं, अगर भारत को तरक्की की तरफ लेकर जाना है तो सब लोगों को उनके अधिकार देने होंगे, सब लोगों को जीने का हक देना होगा, सब लोगों की इज्जत करनी होगी। किसी को हकीर, किसी को जलील, किसी को अछूत नहीं समझा जाएगा। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हमें भारत को दुनिया के अग्रणी पंक्ति में लाने का ख्वाब भूल जाना चाहिए। आज इस ज़रा सी बात से जितनी तकलीफ़ है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मुसलमान किसी से नहीं डरता, लेकिन वो मुसलमान तो हो, वो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, क्योंकि जहाँ ईमान है वहाँ डर तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तमाम भाइयों को इस बात की ज़रूरत है कि वो इनसे बात करें। क्यों तुम इस तरह की बात कर रहे हो? किसी सरफिरे ने आकर के कुछ उल्टा सुल्टा काम कर दिया तो फिर आप पूरी मुस्लिम बिरादरी को दोष देने का काम करोगे, क्योंकि आपके अल्फाज बहुत ख़राब अल्फाज हैं। अरे हद तो यार जब कर दिया आप लोगों ने। हे धर्म संसद के लोगों जो वहाँ मौजूद थे, तुम्ही में एक राम सुंदर दास जी जिन्होंने बहिष्कार किया, तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार के गया। वो तुम्हें तुम्हारी औकात वहीं बता दी उसने। तुम गांधी जी को गाली देने का काम कर रहे हो, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत के नाम को पूरी दुनिया में अहिंसा का पैगाम दे करके अंग्रेजों को यहां से जाने पर मजबूर करने का काम किया, और तुमने गाली दे के गोडसे का गुणगान करने का काम करते हो। जो कातिल है वो कातिल है, वो ख्वाह कोई भी हो, किसी का भी हो, उसकी हिमायत जो करेगा वो आदमी अच्छा नहीं कहला सकता। अरे तुम कुरान पढ़ो तो सही, तुमने कुरान देखा कहाँ है अभी? तुम तो सुनी सुनाई बातों पर या एक आयत का ऐसे उठा ली, उसके बाद कर दी। आप उठाइए सूरह हज की 39 और 40 नंबर आयत पढ़िए आप, जिसमें कहा गया है कि तुम्हें लड़ने की इजाजत दी जाती है। मुसलमानों से कह रहे हैं अल्लाह ताला, उन लोगों से जिन्होंने तुम पर जुल्म किया है, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, और तुम कहते हो नहीं जी ये तो सारे मुशरिकों को काटने की बात है। काहे को झूठ बोलते हो इतना बड़ा? ये बिल्कुल इस तरह की बात है जैसे श्री कृष्ण जी ने महाभारत के अंदर अर्जुन से कहा था कि युद्ध करो इनसे। उन्होंने कहा था मेरा तो परिवार में कैसे युद्ध करूंगा, कि अगर सत्य की स्थापना करनी है तो युद्ध करना होगा, सत्य के लिए लड़ना होगा। तो वही बात वहां पर है कि अगर जंग हो रही है और जंग में सामने मुशरिकीन है, तो अगर तुम नहीं उन्हें काटोगे तो वो तुम्हें काट देंगे। उस जगह पर हुक्म है वो। लेकिन उसके अगली आयत में पढ़िए, सूरह तौबा के अंदर ही। आप इसका उदाहरण बहुत देते हो ना कि सूरह तौबा में 5 नंबर आयत में, 6 नंबर आयत में इस तरह से क्या है, तो उसे पढ़िए आप। फिर कहा कि अगर वो सुलह पर आ जाए तो जंग से सुलह बेहतर है। कहाँ की बिला वजह की बात करते हो? और देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें खुद चाहिए ऐसे लोगों का विरोध करें, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सरकार तो रहेगी नहीं रहेगी, कोई सारी उम्र नहीं रहता, तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि उनके दौर में भारत की स्थिति ये थी, भारत के हालात ये थे। अरे मेरे भाइयों, एक बात तो बताओ, भारत एक चमन है, तरह तरह के उसमें फूल हैं। आप कुछ फूलों को खाद दोगे, पानी दोगे, और कुछ फूलों को नहीं दोगे, तो भैया वो चमन तो वैसे ही कैसा लगेगा? भद्दा लगेगा। एक हिस्सा उसका अच्छा खूबसूरत लगेगा और दूसरा सूखा हुआ लगेगा। तो इस भारत के क्यों खिलाफ हो रहे हो तुम भारत के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो तुम। क्योंकि आज मुसलमानों का नंबर है, कल को तुम बैकवर्ड का, दलित का नंबर लोगे, हमारे उन्हें अछूत के नाम पर, शूद्र के नाम पर उनके खिलाफ कार्रवाई, उन्हें मारने का काम करोगे। शर्म करो।
और अगर इतनी हिम्मत है ना बात करने की, तो फिर एक बात सुन लो, अखाड़ा लगा दो और एक एक मैदान में आ जाओ। और क्या नाम तेरा, सत्यानंद क्या है तू, तेरा नाम भी नहीं मुझे पता, तेरे से तो कुश्ती मैं ही करके मैं तुझे पछाड़ने का काम मैं करूँगा। काहे को हथियार की उसकी बात करते हो? आ मैदान में, देख मैं तेरा कैसे बुरा हाल करता हूँ। तेरी उम्र मेरे से कम है, लेकिन मैं ही तुझे वहाँ पछाड़ दूंगा। तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तुम सिर्फ वहाँ बोल सकते हो, लोगों को उकसा सकते हो, खुद नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है अगर झगड़ा होगा, कोई मामला होगा, तो तुम अंदर कमरों में बंद होगे, बाहर नहीं नजर आने के। तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पूरी दुनिया के अंदर आज धिक्कार हो रही है भारत के नाम पर। कहां पहुंचा दिया तुमने हमें? कहां 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 हम ख्वाब देख रहे थे, हम भारत को क्या बनाना चाह रहे थे, और तुमने कहां पहुंचा दिया। सारी दुनिया थू थू कर रही है और तुम्हें शर्म नहीं आने का काम है जरा सा। डूब के मर जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में। काहे को धर्म संसद उठा फिर रहे हो? अधर्मी काम करते हो, तुम्हारे मुंह पे कह गया वो, मालूम है क्या कह के गया वो? सुना तुमने तो वहीं पर स्टेज पे। क्या यार, तुम्हारी मेरी समझ में नहीं आती, कैसे लोग हो, क्या चाहते हो तुम भारत के अंदर? खून खराबा? अरे जर्मन के हिटलर ने भी जो कहता उसे भी खुदकुशी करनी पड़ी थी। ये जनता है, जब ये जनता समझ जाती है तो ये लंगोट भी तुम्हें बांधने की इजाज़त नहीं मिलेगी, ऐसे हालात कर देगी तुम्हारे यो। इसलिए लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाईचारे में रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इनके बीच नफरत पैदा करने का काम ना करो, क्योंकि जो इंसान नफरत पैदा करने का काम करता है वो धार्मिक नहीं हो सकता। और उस पूरे के पूरे स्टेज पर एक आदमी के अलावा दूसरे ने बोला तो वो सारे के सारे वहाँ नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। उन्हें रामसुंदर दास जी को छोड़ के, नहीं तो सारे के सारे ही एक लाइन में थे और तालियां बजा रहे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या चाहते हो तुम? आने वाली नस्लों को कैसा भारत देकर जाना चाहते हो? तो अब भी वक्त है, समझ जाओ। ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज़।